खूबसूरती लिए एक मासूम चेहरा, खिलखिलाती मुस्कान जिसकी एक झलक ही किसी को भी अपनी ओर आकर्षित कर ले। पर इन सब के पीछे छिपा शातिर दिमाग और कातिल सोच के साथ सीने में दफन राज को कैसे कोई पढ़ पाए। ये चरित्र चित्रण किसी और का नहीं बल्कि सोनम रघुवंशी का ही है, जिसने अपनी शादी के महज 11 दिन बाद एक साजिश के तहत खुद के मांग का सिंदूर मिटा दिया। जिसने एक पल के लिए भी नहीं सोचा कि वो जिस इंसान का कत्ल करा रही है वो राजा सोनम को रानी की तरह रखने का इरादा रखता था, जिसका होना ही उसकी जिंदगी के लिए बेहतर होता। पर सोनम को यह सब गवारा नहीं था। नमस्कार, मैं हूं भागीरथ साहू। एशियन न्यूज की खास पेशकश में शातिर सोनम रघुवंशी और राज कुशवाहा के उस राज से पर्दा उठाएंगे जिसके सामने आने के बाद पुलिस तो हैरान हो ही चुकी है। अब उनके अपने परिवार के लोग और पूरा देश दंग रह जाएगा। जी हां, शातिर सोनम ने राज कुशवाहा के प्यार को हासिल करने के लिए कितनी खतरनाक साजिश रच रखी थी, इसका अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता। सोनम और राज ने न केवल राजा के कत्ल की साजिश रची बल्कि खुद को बचाए रखने और अपनी जिंदगी को गुलजार बनाए रखने के लिए एक और कत्ल की कहानी भी तैयार कर रखी थी। बिल्कुल एक सस्पेंस थ्रिलर फिल्म की पटकथा की तरह, जिसे हम आपको बताएंगे शातिर सोनम राज दफन कितने राज में। इंदौर की युवा कारोबारी राजा रघुवंशी की निर्मम हत्याकांड में उसकी अपनी नवविवाहिता पत्नी सोनम रघुवंशी की साजिश का खुलासा हो चुका है, तो उसके प्रेमी राज कुशवाहा की अहम भूमिका भी अब राज नहीं रही। लेकिन राजा रघुवंशी की हत्या मात्र उनका अंतिम इरादा नहीं था, बल्कि इसके आगे भी इन दोनों ने खतरनाक साजिश रच रखी थी। एक ऐसी साजिश जिसके खुलासे ने पुलिस को हैरान कर दिया है। एक ऐसी साजिश जिसमें एक और हत्या होनी थी। एक ऐसी साजिश जिसके बाद सोनम रघुवंशी जिंदा रहकर भी मरने का ढोंग करने वाली थी। एक ऐसी साजिश जिसमें राज और सोनम अपने परिजनों को धोखा देकर अलग ही जिंदगी बिताने वाले थे। साजिश और रहस्य की इस दास्तान में किरदार गिने चुने हैं, पर पूरी कहानी की असल सूत्रधार सोनम रघुवंशी, जिसके मासूम चेहरे के पीछे एक खतरनाक कातिल छिपी हुई थी। इसका अंदाजा लगा पाना किसी के लिए भी आसान नहीं था। राजा के साथ सोनम की शादी 11 मई 2025 को हुई थी, लेकिन राजा के कत्ल की पटकथा सोनम ने 2 महीने पहले ही लिख दी। शादी से पहले राजा और सोनम की सगाई फरवरी में हुई थी। एक रिश्ता तय हुआ था 7 फेरों और 7 वचनों का, जिसे दोनों ने स्वीकार किया और 11 मई को उनका गठबंधन भी हो गया। इससे पहले सगाई के मौके का वीडियो सामने आया है, जिसमें राजा वचन देता है कि वह सोनम के लिए सब कुछ करेगा, पर वह सोनम के खतरनाक इरादों से अनजान था। एक दूसरे को वचन देना है, एक दूसरे की आंखों में आंखें डाल के, तो एक दूसरे एक का हाथ पकड़ लीजिए आप, ठीक है। तो एक दूसरे की आंखों में देखना है, मेरी आंख में नहीं देखना है, ठीक है। सबको पहले अपना नाम बता दो, अपना नाम क्या है? राजा। ठीक है, तो आपको बोलना है इनकी आंखों में आंखें डाल के कि मैं राजा यह वचन देता हूँ शादी के बाद रोज सुबह सबसे पहले मैं उठूंगा, मैं अदरक वाली चाय बनाऊंगा, नहीं आती, उसके बाद अपनी वाइफ को उठाऊंगा। उठा जरूर दूंगा। चाय बनानी नहीं आती। चलिए, पहला वचन मानते हैं आप, ठीक है। एक वचन कंप्लीट हुआ, एक बार तालियां हो जाए हमारे कपल के लिए। दूसरे वचन के लिए जाते हैं हम लोग। मैं राजा यह वचन देता हूँ शादी के बाद अपनी वाइफ हर महीने शॉपिंग पे लेके जाऊंगा। शॉपिंग पे लेके जाऊंगा। हाँ, ये बात तो एग्री हो गए। चलिए लड़की वालों ताली बजा दो यार, आपकी लड़की की बात है यार।
चलिए थर्ड, मैं राजा मैं राजा यह वचन देता हूँ यह वचन देता हूँ शादी के बाद शादी के बाद मैं मैं अपनी वाइफ को अपनी वाइफ को साल में एक बार साल में एक बार वर्ल्ड टूर पे लेके जाऊंगा। वर्ल्ड टूर पे लेके जाऊँ। हाँ, एक बात भी एग्री हो गए, ताली हो जाए। एक फाइनली एक हम बस दुल्हन से एक वचन लेंगे, लास्ट वचन लेंगे, और अगर वो एग्री हो गई इस वचन के लिए तो मैं मान जाऊंगा। चलिए मैम, आपका नाम सबको बता दीजिए आप। सोनम। सोनम, ठीक है। मैं सोनम मैं सोनम यह वचन देती हूँ यह वचन देती हूँ कि शादी के बाद कि शादी के बाद राजा ए जी ओ जी ओ जी हमारे ओ जी, ठीक है, शादी के बाद ये अपने दोस्तों के साथ अपने दोस्तों के साथ कहीं भी जाए। अच्छा, इन्होंने एग्री किया ना कि अभी सारे बच्चों ने बेचारे ने एग्री किया, उसने बोला चाय भी बना के दूंगा, सीखूंगा, पर आपको एग्री करना है इस वचन पे। अपने दोस्तों के साथ कहीं भी जाए, कहीं भी पार्टी करे, साफ बना, कहीं भी पार्टी करे, कहीं भी मुंह काला करे, नहीं मैं कभी यह नहीं कहूंगी कि कहाँ थे, किसके साथ थे। किसके साथ। राजा भाई तुम तो गए, तुमने 3 वचन दिए, उन्होंने एक वचन पे भी एग्री नहीं किया, तो लास्ट वचन आप दोनों को एक साथ में लेना है। हम दोनों एक एक करके, थोड़ा पास में जाओ। हम दोनों मिलके मिलके यह वचन देते हैं यह वचन देते हैं कि शादी के बाद कि शादी के बाद हम दोनों एक आईपीएल टीम बनाएंगे। आईपीएल टीम जरूर बनेंगे। हाँ, बच्चों के आईपीएल टीम बनाएंगे हम। एक बार मैं दोनों कपल्स के लिए एक बार जोरदार ताली हो जाए। थैंक यू सर, थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। सोनम ने राजा रघुवंशी को अपना हमसफर खुद होकर चुना था। सगाई की वीडियो में सोनम रघुवंशी जिस तरह से हंसी खुशी के साथ बातचीत करती नजर आ रही है, कैसे कोई समझ पाएगा कि इसके पीछे सोनम के कई खतरनाक इरादे पल रहे हैं, जिसे वह गुजरते वक्त के साथ अंजाम देती चली जाएगी। राजा और उसके परिवार की खुशियों को छीनकर मातम में तब्दील कर देगी। राजा रघुवंशी हत्याकांड को करीब 1 माह का वक्त हो चुका है। रघुवंशी परिवार में अब भी मातम पसरा हुआ है, तो दूसरी तरफ परत दर परत खुलते राज है, जिसका सिलसिला थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। जी हाँ, हाल ही में एक नाम और सामने आया है, संजय वर्मा का, जिससे सोनम ने 24 दिनों में 112 बार बात की। सवाल उठना स्वाभाविक था कि जब सोनम राज के प्यार में अपने पति राजा की हत्या की साजिश पहले ही रच चुकी थी, वारदात को भी अंजाम दिया जा चुका था, तो फिर राज कुशवाहा के बाद संजय वर्मा कौन है? क्या राजा के बाद राज भी एक रहस्यमयी कत्ल का शिकार होने वाला था? सोनम ने राजा रघुवंशी को अपना हमसफर खुद होकर चुना। सगाई की वीडियो में सोनम रघुवंशी हंसी खुशी बातचीत करती नजर आई। कातिल मुस्कान के पीछे पल रहे थे खतरनाक इरादे। गुजरते वक्त के साथ अंजाम देते चली गई सोनम रघुवंशी। राजा के परिवार की छिन गई खुशियां, घर पर छा गया मातम। राजा रघुवंशी हत्याकांड को गुजर गया करीब 1 महीना। सोनम रघुवंशी के साथ राज कुशवाहा और 3 करीबी दोस्त गिरफ्त में। राज कुशवाहा के बाद सोनम के साथ जुड़ा संजय वर्मा का नाम। सोनम और संजय वर्मा के बीच 24 दिनों में 112 बार हुई बात। सोनम और राज का था अफेयर, तो फिर संजय वर्मा कौन? क्या राजा के बाद राज कुशवाहा भी होने वाला था साजिश का शिकार? क्या राज कुशवाहा की भी होने वाली थी रहस्यमयी हत्या? राजा और सोनम की शादी 11 मई 2025 को हुई। शादी के बाद विदाई का जो वीडियो सामने आया है, उसमें सोनम ससुराल विदा होने से पहले अपने पिता को गले लगाती नजर आती है। रोते रोते वह अपने भाई गोविंद रघुवंशी के सीने से लगती है। वास्तव में यह हिंदू वैवाहिक परंपरा का हिस्सा है, जहां पिता हो या भाई हो या फिर परिवार के अन्य लोग। बिटिया की विदाई का ऐसा पल हर किसी की आंखों को नम कर देता है।
पर उस भाई को शायद एहसास भी नहीं था कि वह जिस बहन को अपने सीने से लगाकर खुशियों भरी जिंदगी का आशीर्वाद देकर विदा कर रहा है, चंद दिनों बाद वही मासूम बहन एक खतरनाक कातिल के तौर पर सामने आएगी, जिसकी वजह से उस भाई को समाज के बीच शर्मसार होना पड़ेगा, जिसे स्वीकारना पड़ेगा कि उसकी बहन ने अपने पति के कत्ल की साजिश रची। अपनी मांग का सिंदूर उसने खुद उजाड़ा। वह एक हत्या की आरोपी है। करा है कि उसने हत्या करी है, मगर जो सबूत मिल रहे हैं उस हिसाब से मुझे 100% पता है कि उसी ने ये काम करा है और करवाया गया है। अच्छा, आपकी सोनम के साथ जो बाकी लोगों के नाम है वो सब कंफर्म हो गए? हाँ, वो एक्चुअली सब नाम राज कुशवाहा से रिलेटेड है, इसलिए मुझे कंफर्म है कि वो सही है। अच्छा, आपने परिवार से क्या माफी मांगी यहाँ पर जो आपने शादी करवाई थी, उसके बाद आप भावुक हुए, माँ से गले मिले, रोए, आपको पश्चाताप है क्योंकि यहाँ पर एक बेटा खत्म हो गया है? देखिए, मैं कोई होता नहीं हूँ परिवार से माफी मांगने वाला, तो मैंने माफी तो मांग ली है, मगर इस परिवार ने एक बेटा खोया है और जो मैंने लड़की दी थी उस लड़की की जगह पे मैं इस परिवार का हिस्सा हूँ, उससे रिश्ता हमने तोड़ दिया है और इस परिवार का हिस्सा मैं हूँ और आज से सभी चीजें मैं करूँगा उसके खिलाफ, क्योंकि राजा मेरा बहुत प्रिय है। राजा रघुवंशी की हत्या 23 मई को सोहरा हिल्स में दोपहर 2:30 बजे की गई। राजा पर पहला हमला विशाल चौहान ने पीछे से किया। खून से लथपथ राजा जमीन पर गिर पड़ा, तब सोनम ने चीख कर कहा, मार दो इसे, खत्म कर दो, और फिर आकाश ने हथियार चला दिया। राजा की सांस मौके पर ही उखड़ गई। कत्ल के इस गुनाह को छिपाने के लिए विशाल, आकाश और आनंद के साथ मिलकर सोनम ने राजा की लाश को सोहरा हिल से ही खाई में फेंक दिया, जिसके बाद विशाल, आकाश और आनंद के रास्ते अलग हो गए। तो सोनम बुर्का पहनकर पुलिस की आंखों में धूल झोंककर शिलांग से गुवाहाटी रवाना हो गई, जिसके बाद साजिश के तहत वह इंदौर पहुंच गई और 26 मई से 8 जून तक गुमनामी की जिंदगी जीती रही। साजिशें इसके आगे भी तैयार थी, लेकिन राजा की लाश का मिलना, फिर ऑपरेशन हनीमून के तहत गिरफ्तारियों का सिलसिला चलना उनकी साजिशों पर पानी फेरने वाला साबित हो गया, जिसके बाद संजय वर्मा का रहस्य खुलकर सामने आया कि वह कोई और नहीं बल्कि राज कुशवाहा ही है। राजा रघुवंशी की हत्या 23 मई को सोहरा हिल्स में दोपहर 2:30 पर की गई। राजा पर पहला हमला विशाल चौहान ने पीछे से किया। हमले से बुरी तरह घायल, खून से लथपथ राजा जमीन पर गिर पड़ा। आकाश ने दूसरा हमला किया और राजा की सांसें उखड़ गई। कत्ल के गुनाह को छिपाने के लिए राजा की लाश को खाई में फेंक दिया। हत्या के बाद विशाल, आकाश और आनंद अलग रास्ते निकल गए। राज के भेजे बुर्का को पहनकर सोनम शिलांग से गुवाहाटी फिर इंदौर पहुंची। सोनम 26 मई से 8 जून तक इंदौर में किराए के फ्लैट में रही। शिलांग पुलिस के हाथ 2 जून को राजा की लाश लग गई। पुलिस ने ऑपरेशन हनीमून के तहत गिरफ्तारियों को अंजाम दिया। सोनम और राज की आगे की साजिशों पर पानी फिर गया। सोनम का इंदौर से गाजीपुर पहुंचना भी साजिश का ही हिस्सा था। संजय वर्मा के रहस्य से पर्दा उठा और वह राज कुशवाहा निकला। सोनम ने राजा से शादी की बात पर विरोध नहीं किया, बल्कि परिवार वालों की बात पर उसने हामी भर दी। वजह, अपने हार्ट पेशेंट पिता की जिंदगी उसे प्यारी थी। उसे अपने परिवार का सम्मान प्यारा था, लेकिन उससे भी कहीं ज्यादा प्यारा था राज कुशवाहा के साथ जिंदगी, जिसके लिए उसने राजा से शादी की, पर साजिश वाली, जिसमें उसने राजा के लिए मौत चुना। इसके बाद खुद को मरा हुआ साबित करने के लिए किसी दूसरी लड़की के कत्ल की साजिश रची थी। अपनी पहली साजिश में सोनम सफल साबित हो चुकी थी, लेकिन राज कुशवाहा की गिरफ्तारी ने बाद की तमाम साजिशों पर बुरी तरह पानी फेर दिया। तो जिस पिता, भाई और परिवार के सम्मान को बचाने चली थी, उसके हाथों ही सब कुछ तार तार हो गया। रघुवंशी ने अपनी साजिशों के तहत राजा की हत्या को कारित कराया, जिसका अफसोस उसे भले ना हो, लेकिन सोनम की हरकतों की वजह से उसके भाई गोविंद को सबसे ज्यादा शर्मसार होना पड़ा है। उसने स्वीकार किया कि उसकी बहन ही असल गुनाहगार है और उसे कड़ी सजा भी मिलनी चाहिए।
तो दूसरी तरफ राजा का परिवार है, जहां अब भी मातम पसरा हुआ है। एक मां अपने सबसे छोटे बेटे की निर्मम हत्या से बुरी तरह आहत है। उसकी आंखों से आंसू अब भी नहीं थम रहे हैं। राजा की 13वीं हो चुकी है, जिसमें उसके पसंद के पकवान परोसे गए, पर उस दुख से परिवार अब भी बाहर नहीं आ पाया है। तो सोनम की साजिशों की वजह से राजा का परिवार चाहता है कि सोनम का नार्को टेस्ट किया जाए, तो परिजनों से भी सख्त पूछताछ की जाए। जैसे सर, जैसे मेरे को मेघालय की जो कॉन्फ्रेंस हुई थी, पुलिस कॉन्फ्रेंस, उसमें मेरे को मालूम पड़ा है कि राज सोनम पे इल्ज़ाम लगा रहा है, उस राज पे इल्ज़ाम लगाया कि मास्टरमाइंड वो है, मास्टरमाइंड वो है। तो जिस तरह से गुमराह कर रहे हैं पुलिस को, प्रशासन को, राज्य सरकार, केंद्र सरकार को, तो मेरी सरकार से ये मांग है कि इनका नार्को टेस्ट किया जाए, जिससे ना एक बार में सब मालूम पड़ जाएगा कि क्या चाहते हैं और इनमें से मास्टरमाइंड दोनों में है कौन, इसके पीछे और कितने लोगों का हाथ है, घर का, परिवार का, दोस्तों में, जो उनका भी है, वो सब मालूम पड़ेगा अपने को। और मैं इसमें सज़ा की मांग करता हूँ, हमको 2 आजीवन कार्रवाई चाहिए, डबल आजीवन का, कि जीवन भर इनको मालूम पड़ा कि बच्चे को खोने का फर्ज होता क्या, जो हमको लग रहा है कि मेरे भाई मैंने खोया है, तो ये ज़िंदगी भर 2 आजीवन कारावास करें। मैं राज्य सरकार, केंद्र सरकार से एक ही मांग है कि सरकार इस फैसले को आप नार्को टेस्ट में दिया जाए, जिससे ये जो दोनों गुमराह कर रहे हैं, इन दोनों की प्लानिंग नहीं होगी पहले से ही कि तू भी ऐसा बोलना, मैं भी ऐसा बोलूँगा, जो मेरे को समझ में आ रहा, सुनने में आ रहा है, देखने में आ रहा है। तो वो हिसाब से मैं चाहता हूँ कि आप नार्को टेस्ट की मांग करके इन पर फटाक से जल्दी कराइए और फास्ट ट्रैक कोर्ट से इनका फैसला लिया जाए। राज कुशवाहा के साथ जिंदगी बिताने की साजिश का पहला हिस्सा राजा रघुवंशी की हत्या थी, जिसमें सोनम और राज सफल हो चुके थे। मेघालय पुलिस ने दावा किया कि सोनम यही नहीं थमने वाली थी, बल्कि उसे अपने कद काठी की लड़की की तलाश थी, जिसे मौत के घाट उतारकर उसे सोनम की लाश साबित करना था। पर राज और सोनम को इसमें कामयाबी नहीं मिली। पर सोनम की पहली साजिश ने ही उसके परिवार को बुरी तरह शर्मिंदा कर दिया। जिस पिता और भाई ने समाज में इज्जत कमाई, आज सोनम की वजह से वही सिर उठाकर नहीं चल पा रहे हैं, तो राजा के परिवार का सामना नहीं कर पा रहे हैं। उस पर उन्हें पुलिस की जांच और पूछताछ का सामना करना पड़ रहा है, तो तिरस्कार का भी सामना करने के लिए वे मजबूर हैं। हमने लगभग जितनी इस बात में सत्यता थी, लगभग हमने कंप्लीट बताई है, मीडिया को भी बताई है और उन लोगों को भी बताई है। और इसके अलावा भी अगर उन्हें शक है हम पे, तो वो जांच करवा सकते हैं। हम बिल्कुल उस जांच के लिए भी हम खुद आगे रह के आने को तैयार है। जैसे मैं आगे रह के उनके घर भी जा रहा हूँ और चीज़ों को समझ रहा हूँ। मेरे को पता है उनके घर में वो एक बहुत बड़ा हादसा हुआ है, तो इन चीज़ों को लेके मैं भी चाहता हूँ कि अगर उनकी डिमांड है नार्कोटिक्स की, तो बिल्कुल जांच करी जाए। नहीं, ऐसा कुछ मुझे मना नहीं करा गया था। मैंने विपिन जी को कॉल करके गया, हाँ गया मैं खुद ही, उनने बुलाया नहीं है, मगर हाँ 13वीं पे, मगर मैं खुद ही गया था। और मतलब विपिन जी को बोल के गया था कि मेरे को आना है, मुझे जो धूप वगैरह छोड़ते हैं वो छोड़ना है, क्योंकि राजा में एक्चुअली मैं दिल से मानता था उसको, इसीलिए ये सब चीजें करिए। बाकी अब वो मना करते हैं तो वो उनका निर्णय है, मेरा उसमें कुछ नहीं। अभी तक तो कोई बातचीत नहीं हुई है। मुझे पता चला है कल के मेघालय पुलिस आई हुई है इंदौर, बाकी उसका बाद में आएगा। मुझे बुलाया तो है शिलोंग बयान लेने के लिए, मगर अभी तक कोई कंफर्मेशन नहीं है और अभी तक उनका कोई तरफ उधर से कोई ऐसा तगड़ा फॉलोअप भी नहीं है कि मतलब अभी अर्जेंट आना है। मैंने उनको बोला है कि आप अगर कोई भी इमरजेंसी हो तो मेरे को आप बताना, मैं जो भी पहली फ्लाइट होगी उससे मैं आ सकता हूँ। देखिए लगभग जेवर जो भी हमारे घर पे होंगे वो तो होंगे, और जो भी दिए हैं उनमें, बाकी का कुछ जेवर लेके गई है, जैसे वो पेंडल जो पुलिस को मिला हुआ है और भी कुछ है, जैसे कान के, नाक के, ऐसे कुछ भी हैं, तो वो शायद वो लेके गई है। बाकी के जेवर तो हमारी कस्टडी में है। इस पूरे मामले में साजिशों का ऐसा बंडल है, एक सुलझता है तो दूसरा सवाल के साथ बाहर आ जाता है, जिसमें एक बड़ा सवाल यह है कि आखिर राज कुशवाहा संजय वर्मा क्यों बना? इसके पीछे कौन सी साजिश थी जिससे पर्दा उठना अभी भी बाकी है? संजय वर्मा कौन, इसकी गुत्थी तो सुलझ गई है, लेकिन संजय वर्मा क्यों, फिलहाल यह सवाल बना हुआ है। इस बीच नाम बदलने के पीछे की साजिश को लेकर जो तर्क सामने आए हैं, उसके मुताबिक सोनम की वह दूसरी साजिश थी, जिसमें एक लड़की का कत्ल होना, उसकी लाश को पहचानना मुश्किल हो जाए इतना जलाना था, ताकि उस लाश को सोनम का नाम दिया जा सके। जिसके बाद राज कुशवाहा संजय वर्मा के तौर पर तो सोनम किसी और के नाम से उसके साथ हमेशा के लिए फरार हो जाता।
इसके पीछे दूसरा तर्क यह भी सामने आ रहा है कि इस तरीके से सोनम और राज अपने गुनाहों से बचकर निकल जाते, फिर अपने तरीके से अपनी जिंदगी को नए सिरे से शुरू कर लेते। लेकिन राजा की लाश का मिलना उनकी साजिशों का मिट्टी पलट कर गया। तो वहीं अब पुलिस संजय वर्मा के नाम पर किए गए कारनामों को तलाशने में जुट गई है। राज और सोनम ने बना रखा था साजिशों का बंडल। पहला सुलझते ही बाहर निकल आती है दूसरी साजिश। बड़ा सवाल कि राज कुशवाहा संजय वर्मा क्यों बना? संजय वर्मा बनने के पीछे क्या थी साजिश की नई कहानी? नाम बदलने के पीछे की साजिश को लेकर सामने आए कई तर्क। सोनम की दूसरी साजिश में एक लड़की का होना था कत्ल के बाद उस लड़की को बुरी तरह जलाने की थी साजिश। लड़की की हत्या के बाद उसे दिया जाना था सोनम का नाम। दूसरे नाम का सहारा लेकर राज के साथ फरार होने की थी सोच। नाम बदलकर गुनाहों से बचकर भागने की थी प्लानिंग। राजा की लाश मिलने के बाद साजिशों पर फिर गया पानी। संजय वर्मा के नाम पर किए कारनामों को तलाश रही पुलिस। राजा रघुवंशी हत्याकांड की परतें तो खुलकर सामने आ चुकी हैं। सोनम और राज कुशवाहा के बीच की केमिस्ट्री से भी सभी वाकिफ हो चुके हैं। राजा की हत्या की साजिश शादी से पहले ही रची जा रही थी, इसका भी खुलासा हो चुका है। राजा की हत्या का सफल प्रयास गुवाहाटी में हुआ था, जिसके बाद सोनम ने मेघालय को वारदात के लिए चुना था। इन तमाम बातों का खुलासा होने के बाद पुलिस के सामने अब भी कई सवाल हैं। मसलन सोनम की मदद कौन कर रहा था? वाराणसी से गाजीपुर तक उसके साथ कौन था? उजाला यादव ने जिन दो युवकों को देखा वो कौन थे? क्या फर्जी नाम से खरीदी गई सिम का इस्तेमाल हुआ? तो संजय वर्मा के नाम पर राज कुशवाहा और सोनम क्या गुल खिला रहे थे? इन तमाम सवालों का जवाब लेकर फिर होंगे हाजिर। फिलहाल खबरों के लिए बने रहिए एशियन न्यूज के साथ।